भाग 1। जिस दिन अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी गायब हो गई। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां इंसान ने जो कुछ भी जाना था, जो कुछ भी सीखा था, सब कुछ एक ही स्थान पर मौजूद था। हर विज्ञान, हर दर्शन, हर नक्शा। और फिर एक दिन वो सब गायब हो गया। ना कोई फोटो, ना कोई खंडर, ना कोई रिकॉर्ड। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है। आज हम 2000 साल पीछे जाएंगे और जानेंगे मानव इतिहास में ज्ञान की सबसे बड़ी तबाही, अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी। गूगल से पहले की दुनिया को समझने के लिए हमें आज की दुनिया भूलनी होगी। ना इंटरनेट, ना प्रिंटिंग प्रेस, ना यूनिवर्सिटी। ज्ञान कागज पर नहीं, नाजुक पपायरस स्क्रोल्स पर लिखा जाता था। एक स्क्रोल खो गया तो वो विचार हमेशा के लिए खत्म। उस समय अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी महत्वपूर्ण नहीं थी, वो सब कुछ थी। एक सपने की शुरुआत। इस कहानी की शुरुआत होती है अलेक्जेंडर द ग्रेट से। उसने दुनिया जीत ली, लेकिन उसे ताकत से ज्यादा याद रखा जाना चाहिए था। 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य टूट गया, लेकिन उसका एक सेनापति टोलमी प्रथम मिस्र का शासक बना और उसने अलेक्जेंडर के सपने को जिंदा रखा। एक ऐसा शहर जो साम्राज्यों से भी लंबा चले। उस शहर का नाम था अलेक्जेंड्रिया, विचारों का शहर। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी कैसे नष्ट हुई? भूमिका माहौल बदलता है। पिछले भाग में हमने ज्ञान से भरे कमरों को देखा था, जहां इंसान तारों की बहस करता था, धरती को नापता था। लेकिन ज्ञान बहुत नाजुक होता है और इतिहास नाजुक चीजों को नहीं बख्शता। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी एक दिन में नहीं जली। कोई एक खलनायक नहीं था, कोई एक रात नहीं थी। ये कई आगों की कहानी है। मिथक बनाम सच्चाई। आज लोग सोचते हैं कि लाइब्रेरी एक ही रात पूरी तरह जल गई। ये दृश्य शक्तिशाली है, लेकिन शायद गलत। इतिहासकार मानते हैं लाइब्रेरी कई चरणों में नष्ट हुई, धीरे धीरे, सदियों में, और हर बार कोई ना कोई खुद को सही मानता था। जूलियस सीजर और पहली आग। 48 ईसा पूर्व रोम में गृहयुद्ध था। जूलियस सीजर अपने दुश्मन पोम्पेय का पीछा करते हुए मिस्र पहुंचा। अलेक्जेंड्रिया युद्ध का मैदान बन गया। सीजर घिर गया। उसने जहाजों को जलाने का आदेश दिया ताकि दुश्मन शहर में न घुसे। आग फैल गई। डॉक, गोदाम, स्टोरेज। इतिहासकार लिखते हैं कई स्क्रॉल भंडार जल गए। क्या वो मुख्य लाइब्रेरी थी या उसकी शाखा? हमें नहीं पता, लेकिन इतना तय है, ज्ञान चला और वापस नहीं आया। लाइब्रेरी बची लेकिन कमजोर हो गई। संभव है मुख्य लाइब्रेरी बच गई हो, लेकिन वो अब सुरक्षित नहीं थी। पैसा कम हुआ, संरक्षण कम हुआ, टॉलेमी वंश खत्म हुआ, रोम का शासन आ गया। रोम को विचारों से ज्यादा शासन में रुचि थी। लाइब्रेरी खड़ी थी पर पवित्र नहीं रही। धर्म और टकराव। 4वीं शताब्दी तक दुनिया बदल चुकी थी। ईसाई धर्म बढ़ रहा था, पुराने धर्म कमजोर हो रहे थे। 391 ईस्वी में सम्राट थियोडोसियस ने मूर्ति पूजक मंदिरों पर प्रतिबंध लगाया। सेरापियम, लाइब्रेरी की एक बड़ी शाखा, नष्ट कर दी गई। मूर्ति तोड़ी गई, कमरे उजाड़ दिए गए। जो बचा था वो भी चला गया। हाइपेशिया की मृत्यु। फिर अलेक्जेंड्रिया ने सिर्फ किताबें नहीं खोई, एक दिमाग खोया। हाइपेशिया, दार्शनिक, गणितज्ञ, शिक्षिका। उसे भीड़ ने मार डाला। उसके साथ तर्क और सवालों की संस्कृति भी मर गई। मुस्लिम आक्रमण, सच या कहानी? एक कहानी और सुनाई जाती है। 7वीं शताब्दी में मुस्लिम सेनाएं आई। कहा जाता है किताबें जलाई गईं, लेकिन आधुनिक इतिहासकार मानते हैं तब तक जलाने के लिए कुछ नहीं बचा था। लाइब्रेरी पहले ही खत्म हो चुकी थी। सबसे खतरनाक आग, लापरवाही। सबसे बड़ी आग युद्ध नहीं था, वो थी उपेक्षा। न देखभाल, न नकल, न संरक्षण। पेपायरस सड़ जाता है, स्याही मिट जाती है। ज्ञान चिल्ला के नहीं मरता, वो चुपचाप गायब हो जाता है। भाग 3 समाप्ति। लाइब्रेरी एक हादसे में नहीं गिरी, वो तर्कों में मरी, नीतियों में मरी, लापरवाही में मरी। और जब आखिरी स्क्रॉल गायब हुआ, दुनिया को पता भी नहीं चला। अगले भाग में धीरे सोचिए। जब हम प्राचीन दुनिया की कल्पना करते हैं तो हमें लगता है
लोग साधारण थे, तकनीक कच्ची थी, लेकिन अलेक्जेंड्रिया इस सोच को तोड़ देता है। यहाँ ऐसे उपकरण बनाए गए जो आधुनिक युग की झलक देते थे। हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने भाप से चलने वाला इंजन बनाया, जिसे आज हीरो इंजन कहा जाता है। ये बिजली घर नहीं बना, क्योंकि उसका उपयोग खिलौनों और मंदिरों तक सीमित रह गया, लेकिन सिद्धांत मौजूद था। अगर ये ज्ञान आगे बढ़ता तो मशीन युग 1000 साल पहले शुरू हो सकता था। तकनीक मौजूद थी, दृष्टि नहीं थी, और जब किताबें जलीं तो संभावनाएं भी जल गईं। चिकित्सा विज्ञान। जब इंसान शरीर को समझने लगा था, अलेक्जेंड्रिया प्राचीन दुनिया का सबसे उन्नत मेडिकल सेंटर था। यहां डॉक्टर अंधविश्वास से इलाज नहीं करते थे, वो लिखते थे, तुलना करते थे, सीखते थे। उन्होंने जाना, दिल नहीं, दिमाग शरीर को नियंत्रित करता है। ये ज्ञान सदियों तक खोया रहा। लाइब्रेरी के बाद चिकित्सा फिर धर्म और टोने में चली गई। अगर अलेक्जेंड्रिया बचती तो एनेस्थीसिया, सर्जरी, दवाइयां बहुत पहले आ जाती। हमने सिर्फ किताबें नहीं खोई, हमने जिंदगियां खोई। नक्शे, समुद्र और वो दुनिया जिसे हम भूल गए। अलेक्जेंड्रिया दुनिया की याददाश्त था। यहां थे समुद्री नक्शे, व्यापार मार्ग, दूर देशों के विवरण। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन लोग अफ्रीका और एशिया को हमसे बेहतर जानते थे। जब ये नक्शे खोए तो दुनिया कल्पना कीजिए, आप 2000 साल पीछे जाते हैं। समय ऐसा जहां लोग हाथ से लिखा करते थे और ज्ञान सिर्फ पापायरस पर जीवित रहता था। लेकिन अलेक्जेंड्रिया ये कोई साधारण शहर नहीं था, ये एक भविष्य की झलक था। यहाँ तकनीक थी जो आधुनिक युग के लिए पहले से तैयार थी, मगर इसे सही समय पर पहचानने वाला कोई नहीं था। सबसे प्रसिद्ध नाम है हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया। उसने बनाई भाप से चलने वाली मशीनें, ऑटोमेटिक दरवाजे, मैकेनिकल थिएटर। सोचिए, 2000 साल पहले मानव ने मशीनों के मूल सिद्धांत समझ लिए थे, लेकिन क्यों ये ज्ञान आगे नहीं बढ़ा? क्योंकि किताबें जली और स्क्रोल्स खो गए, अनुभव और रिकॉर्ड भी गायब हो गए। हीरो की मशीनें सिर्फ खिलौने नहीं थीं, वे सिस्टम और इंजीनियरिंग के मॉडल थे। गियर और पुलिया प्रयोग, दबाव और गति का निरीक्षण, थिएटर में ऑटोमेशन, ये प्राचीन रोबोटिक्स थी। अगर अलेक्जेंड्रिया बचती तो शायद हम औद्योगिक युग 1000 साल पहले देख पाते। ये तकनीक मौजूद थी, लेकिन उसे आगे बढ़ाने वाला वातावरण नहीं था। अलेक्जेंड्रिया के वैज्ञानिक सिर्फ मशीनें नहीं बनाते थे, बल्कि उनके प्रयोग भी करते थे। जल चक्र और हाइड्रोलिक सिस्टम, भाप के इंजन और पंप, छोटे जल रोटर, इनमें विज्ञान था जो आधुनिक युग में औद्योगिकीकरण के लिए जरूरी था। लेकिन जैसे ही लाइब्रेरी जली, ये प्रयोग सदियों के लिए भूल गए। कल्पना कीजिए, अगर ये ज्ञान बचता और लगातार आगे बढ़ता तो भाप और मशीनें 1000 साल पहले आती, आधुनिक निर्माण तकनीक जल्दी विकसित होती, ऊर्जा उत्पादन पहले मिल जाता, दुनिया की गति बदल जाती। ये सिर्फ तकनीक नहीं थी, ये समय की गति बदलने वाली शक्ति थी। अलेक्जेंड्रिया ने हमें सिखाया कि ज्ञान तब तक शक्तिशाली है जब तक ये सुरक्षित और साझा है, लेकिन अगर आप इसे खो देते हैं तो तकनीक, विज्ञान और भविष्य सबके लिए रुक जाता है। हीरो की मशीनें अब केवल स्मृति में हैं, कागज और कहानियों में। और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि लापरवाही सबसे खतरनाक दुश्मन है। कल्पना कीजिए, 2000 साल पहले अलेक्जेंड्रिया, एक शहर जहां ज्ञान को पूजा जाता था, लेकिन यहाँ सिर्फ गणित या मशीनें नहीं थीं, यहाँ शरीर और स्वास्थ्य का विज्ञान भी समझा जाता था। प्राचीन डॉक्टर सिर्फ रोग नहीं देखते थे। आज हम गूगल मैप्स खोलते हैं और पूरी धरती हमारी उंगलियों पर होती है, लेकिन जरा 2000 साल पीछे चलिए, जब समुद्र डर था, क्षितिज रहस्य था और दुनिया का ज्यादातर हिस्सा अनदेखा और अनजाना था। उस समय एक जगह थी जहां दुनिया को मापा जा रहा था, जहां धरती को समझा जा रहा था। उस जगह का नाम था अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया के विद्वान धरती को देवता नहीं, गोलाकार वस्तु मानते थे। यहां इराटोस्थनीज नाम का एक विद्वान था। उसने बिना सैटेलाइट, बिना ड्रोन, सिर्फ छाया और गणित से धरती की परिधि नापी। और हैरानी की बात यह कि उसकी गणना आज के आंकड़ों से लगभग बिल्कुल मेल खाती है। सोचिए, जब दुनिया ये मान रही थी कि धरती सपाट है, अलेक्जेंड्रिया उसे माप चुका था।
लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में सिर्फ किताबें नहीं थीं, वहां थे विस्तृत नक्शे, समुद्री मार्ग, हवा और धाराओं का अध्ययन। कुछ नक्शे ऐसे थे जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप को जुड़े हुए दिखाते थे। ये ज्ञान बताता था कि समुद्र रास्ता है, दीवार नहीं। लेकिन जब लाइब्रेरी जली तो ये नक्शे भी राख बन गए और मानवता फिर अंधेरे में भटकने लगी। अलेक्जेंड्रिया के विद्वान मानते थे कि समुद्र पार भी जमीन है। कुछ प्राचीन लेखों में संकेत मिलते हैं कि पश्चिम में भी कोई और महाद्वीप हो सकता है। क्या कोलंबस से पहले किसी ने अमेरिका की कल्पना की थी? हम पक्के तौर पर नहीं जानते, क्योंकि प्रमाण लाइब्रेरी के साथ जल गए। ज्ञान का नुकसान सिर्फ अतीत का नहीं था, ये भविष्य का भी नुकसान था। अलेक्जेंड्रिया में दुनिया को केवल ज्ञात सीमाओं तक सीमित नहीं माना जाता था। विद्वान पूछते थे कि अगर धरती गोल है तो दूसरी तरफ क्या है? क्या वहां भी जीवन है? ये सवाल वैज्ञानिक सोच की नींव थे। लेकिन आग ने इन सवालों को सदियों के लिए दबा दिया। जब लाइब्रेरी जली तो सिर्फ किताबें नहीं जलीं, जल गई दुनिया को समझने की दिशा, खोज की हिम्मत और भविष्य की संभावना। मानवता फिर अंधेरे समुद्र से डरने लगी। और ये कहानी हमें एक बात सिखाती है कि जो सभ्यता अपने नक्शे खो देती है, वो अपने भविष्य का रास्ता भी खो देती है। इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जब दुनिया एक दिशा में बढ़ रही होती है और अचानक सब रुक जाता है। लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया का पतन ऐसा ही एक पल था। उससे पहले ज्ञान बढ़ रहा था, प्रश्न पूछे जा रहे थे, प्रयोग हो रहे थे, और उसके बाद सदियां बीत गई, लेकिन सवाल पूछना खतरनाक माना जाने लगा। यहीं से शुरू होता है एक लंबा अंधकार, डार्क एज। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या एक लाइब्रेरी जलने से दुनिया डार्क एज में चली गई? इतिहास हमें ये बताता है कि क्या हुआ, लेकिन आज हम एक अलग सवाल पूछेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? अगर वो आग नहीं लगती, अगर वो ज्ञान बच जाता, अगर अलेक्जेंड्रिया सदियों तक जीवित रहती, तो क्या आज की दुनिया पहचान में आती? शायद नहीं। अगर हमेशा ही विज्ञान ढूंढने वालों के पास पूरा स्वाभाविक ज्ञान रहता होता, तो शायद आप उसे मशीन के रूप में मेहनत करती हुई देखते, विज्ञान के नियम की जगह लेते देखते और प्रयोगशालाएं मंदिरों की जगह लेते देखते। संभव है कि न्यूटन से पहले न्यूटन और गैलीलियो से पहले गैलीलियो होते। विज्ञान की घड़ी तेज चलती। अगर चिकित्सा ग्रंथ बचते तो सर्जरी पहले सुरक्षित बनती, औषधियां अधिक सटीक होती, शरीर की समझ पहले पूरी होती, महामारियां शायद उतनी घातक न होती, औसत मानव जीवन सदियों पहले लंबा हो जाता, मौत रहस्य नहीं रहती, वो विज्ञान बन जाती। अगर नक्शे और समुद्री ज्ञान बचता तो समुद्री यात्राएं जल्दी शुरू होती, महाद्वीप पहले जुड़े होते, संस्कृतियों का मेल सदियों पहले होता। शायद अमेरिका कोलंबस से पहले पहचाना जाता, दुनिया जल्दी छोटी बन जाती। अगर ज्ञान मुक्त रहता तो सत्ता सवालों से डरती, शिक्षा सीमित नहीं होती, समाज तर्क पर चलता। शायद तो राजा भगवान नहीं बनते, शायद सवाल पूछना अपराध नहीं होता, दुनिया ज्यादा बराबर और जागरूक होती। लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया सिर्फ किताबों का ढेर नहीं थी, वो मानव भविष्य का बीज थी। जब वो जली तो सिर्फ अतीत नहीं जला, संभावनाएं जली। और ये हमें आज भी एक सवाल पूछने पर मजबूर करता है, आज हम कौन सी लाइब्रेरी अनजाने में जला रहे हैं? हरदीप मोंजीकोलन इंडिया, किसी अलेक्जेंड्रिया में किसी सड़क चोर के किनारे एक सवाल है, और देखते हैं आज वो सवाल हमें कहां लेके जाता है। ये हमारी रिसर्च और कितनी डीप तक पहुंचाता है। आज तो बात भविष्य की लाइब्रेरी करने की है। हर कहानी का अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया आज मौजूद नहीं है, उसकी दीवारें गिर चुकी हैं, उसकी किताबें राख बन चुकी हैं, लेकिन उसका सवाल आज भी जिंदा है।